रामू गांव के आखिरी छोर पर बनी मिट्टी और फूस की एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी की छत जगह जगह से टपकती थी। बरसात के दिनों में पानी सीधे घर के भीतर गिरता और रामू पूरी रात बाल्टियां बदलता रहता। झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा नीम का पेड़ था, जो जैसे उसकी जिंदगी का मूक गवाह बन चुका था। उसी नीम के नीचे बैठकर रामू अक्सर आसमान की ओर देखता और खुद से एक ही सवाल करता, क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदलेगी? रामू की उम्र लगभग 35 साल थी, लेकिन गरीबी ने उसके चेहरे पर समय से पहले ही झुर्रियां उकेर दी थीं। उसकी आंखों में थकान थी, हाथों में कठोरता और दिल में अनकहा दर्द। वह गरीब था, पर कमजोर नहीं। हालात ने उसे झुका दिया था, तोड़ा नहीं था। रामू का परिवार कभी बहुत बड़ा नहीं रहा। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा। बचपन में रामू ने नए कपड़े या खिलौनों की जिद कभी नहीं की, क्योंकि उसने माँ बाप की मजबूरी बहुत पहले समझ ली थी। स्कूल जाना उसे अच्छा लगता था, किताबों की खुशबू उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। लेकिन गरीबी ने उसे वह दुनिया ज्यादा देर देखने नहीं दी। 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छूट गई। पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज और पैसे थे, सब बिक गए। कई रातें ऐसी आईं जब घर में चूल्हा नहीं जला। रामू तब भी स्कूल जाने की सोचता था, लेकिन माँ की खामोश आंखें उसे रोक लेती थीं। फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पिता की बीमारी ने उन्हें हमेशा के लिए रामू से छीन लिया। अर्थी उठाते वक्त रामू को ऐसा लगा जैसे उसकी बचपन की सारी उम्मीदें भी उसी आग में जल गई हों। उस दिन उसने मन ही मन कसम खाई, अब रोने का हक नहीं, अब सिर्फ जिम्मेदारी है। माँ के लिए वह ही सब कुछ था। उसने खेतों में काम किया, ईंट भट्ठे पर मजदूरी की, लोगों के घरों में बोझ ढोया। बदले में कभी पूरी मजदूरी मिली, कभी आधी। कई बार अपमान भी सहना पड़ा। लेकिन उसने कभी चोरी या गलत रास्ता नहीं चुना। गांव में सूखा पड़ा। काम बंद हो गया। लोग पलायन करने लगे। रामू ने भी शहर जाने का फैसला किया। जाते वक्त माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कांपती आवाज में बस इतना कहा, बेटा भूखा रह लेना, पर ईमान मत छोड़ना। शहर रामू के लिए बिल्कुल नया था, शोर, भीड़ और बेरुखी से भरा हुआ। यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं था। उसने एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। दिन निकलने से पहले उठना, रात गए सोना। हाथ छिल गए, पीठ टूट गई, पर पेट भरने लगा। ढाबे के पीछे फटे तिरपाल के नीचे सोते हुए वह अक्सर माँ को याद करता और चुपचाप रो लेता। उसे डर लगता था, अगर मैं भी हार गया तो माँ का क्या होगा। उसी ढाबे पर रोज एक बुजुर्ग आदमी चाय पीने आता था। वह रामू को ध्यान से देखता। एक दिन बोला, मेहनत तो करता है बेटा, पर क्या पूरी उम्र यही करेगा? यह सवाल रामू के दिल में तीर की तरह लगा। उसी दिन से वह सीखने लगा, हिसाब, तौल, बोलचाल। बूढ़े आदमी ने उसे समझाया कि मेहनत के साथ समझदारी भी जरूरी होती है। कुछ महीनों बाद ढाबा बंद हो गया। रामू फिर बेरोजगार हो गया। इस बार हालात पहले से भी ज्यादा मुश्किल थे। लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने अपनी थोड़ी सी बचत से सब्जी का ठेला लगाया। शुरुआत बहुत कठिन थी। कई दिन बिना बिक्री के निकल जाते। पुलिस भगाती, लोग ताने मारते। एक दिन तेज बारिश में उसका ठेला पलट गया। सारी सब्जियां कीचड़ में मिल गईं। रामू सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। तभी कुछ अजनबी लोग आए। किसी ने पैसे दिए, किसी ने ढांढस बंधाया। उस दिन रामू ने समझा, अगर इंसान सच्चा हो तो दुनिया पूरी बुरी नहीं होती। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे।
लोग कहते रामू की सब्जी सस्ती और सच्ची होती है। उसने माँ को शहर बुला लिया। माँ की आंखों में आंसू और गर्व दोनों थे। समय के साथ ठेला दुकान में बदला। दुकान से 2 दुकानें बनी। रामू अब दूसरों को काम देने लगा। वही लोग जो कभी उसे गरीब कहकर हंसते थे, आज उसी से काम मांगते थे। रामू ने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। उसने गांव के स्कूल में अपने पिता के नाम से एक कमरा बनवाया। उद्घाटन के दिन वह चुपचाप पीछे खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल शांत था। शाम को वही नीम का पेड़, वही आसमान। फर्क बस इतना था कि अब रामू की आंखों में डर नहीं, भरोसा था। क्योंकि उसने समझ लिया था, गरीबी किस्मत नहीं होती, हार मान लेना सबसे बड़ी गरीबी होती है। और यही सोच उसे मिट्टी से सोना बना गई।